पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद क्या अब पाकिस्तान में पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचने वाला है? लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। क्या वाघा बॉर्डर की परेड अब इतिहास बन जाएगी? सार्क वीजा जो कभी सहयोग की मिसाल था, अब उसकी लाश कहां दफनाई जाएगी? और ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? भारत सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है दुनिया को? 2025 की शुरुआत भारत पाकिस्तान रिश्तों के लिए किसी भूचाल से कम नहीं रही। 5 फैसले जिन्होंने सिर्फ कूटनीति को नहीं बल्कि साउथ एशिया की स्थिरता को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़े फैसलों की जो न सिर्फ पाकिस्तान को झकझोर सकते हैं बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति का नक्शा बदल सकते हैं। क्या है सिंधु संधि? अटारी वाघा चेक पोस्ट बंद करने से क्या होगा? सार्क वीजा बंद करने से उन पाकिस्तानियों का क्या होगा जो भारत में रुके हुए हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। पहला फैसला, 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय सबसे भयावह साबित होने जा रहा है पाकिस्तान की आवाम के लिए। नौकरियां चली जाएंगी, पाकिस्तान में लोग खाने पीने के लिए तबाह हो सकते हैं। इसलिए क्या है 1960 की सिंधु जल संधि, इसे अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। अंग्रेजों का राज था। पंजाब के दक्षिण में सिंधु नदी पर एक नहर का निर्माण करवाया गया था। इस नहर से उस इलाके में कृषि को इतना फायदा हुआ कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया। और जब आज़ादी मिली और भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो पंजाब को विभाजित किया गया। इसका पूरब का हिस्सा भारत के पास गया और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास चला गया। पंजाब गया तो इसके साथ साथ सिंधु नदी घाटी का भी विभाजन होना था और इसकी विशाल नहरों का भी। हालांकि सिंधु नदी से होकर जाने वाला पानी भारत के कंट्रोल में था। पाकिस्तान को पानी लगातार मिलता रहे, इसके लिए पंजाब के दोनों भारत पाकिस्तान के हिस्सों के चीफ इंजीनियर आपस में मिले और एक मीटिंग हुई और समझौता हुआ। 20 दिसंबर 1947 को तय किया गया कि भारत पानी का एक निश्चित हिस्सा 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल भारत के पास था। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू समाप्त हो गया तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया और पाकिस्तान की पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालात बद से बदतर हो गए। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए, जिसमें एक था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक और समझौता हुआ। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेंसी वैली अथॉरिटी यानी टीवीए के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। टेंसी वैली अथॉरिटी अमेरिका की एक सरकारी संस्था है जिसे 1933 में बनाया गया था ताकि टेंसी नदी के आसपास के पिछड़े इलाके की हालत सुधारी जा सके। उस समय वहां बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी और बिजली की भारी कमी थी। टेंसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। टीवीए ने इस इलाके में कई बांध बनाए जिससे बाढ़ पर काबू पाया गया और पानी से बिजली बनानी शुरू की गई। इसने गांव में सस्ती बिजली पहुंचाई, किसानों को उर्वरक और नई खेती की जानकारी दी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो टेंसी वैली अथॉरिटी को नदियों के जल प्रबंधन में महारत हासिल थी और लिलियंथल उसमें काम कर चुके थे। लिलियंथल को बुलाया गया, वो भारत घूमे और साथ साथ पाकिस्तान भी गए। वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी जल बंटवारे पर एक लेख लिखा। ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और उन्होंने भारत और पाकिस्तान से संपर्क साधा। दोनों देशों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। 1 दशक तक ये बैठकें चलती रहीं और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इस संधि में तय किया गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी नदियां हैं, इसलिए इनका पानी पाकिस्तान में जाएगा, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए छोड़ दिया गया। अब कुछ अपवादों को छोड़कर भारत पूर्व की नदियों के पानी का इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के कर सकता था और साथ साथ पश्चिमी जो नदियां थीं उनके पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भी भारत को दिया गया। इस पानी से बिजली पर्याप्त मात्रा में बनाई गई। कृषि के लिए पानी बहुत उपयोगी साबित हुआ। इसी संधि में सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया। इस आयोग के तहत दोनों देशों के बीच कभी इस संधि को लेकर कोई विवाद होता है तो दोनों तरफ के नियुक्त कमिश्नर मीटिंग करके उसे सुलझा लेंगे। इसी श्रृंखला में दूसरा फैसला भारत सरकार द्वारा लिया गया है। अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद करने का ऐलान किया गया है। जो परेड और वीरता का प्रदर्शन बीट रिट्रीट आप टीवी और सोशल मीडिया पर देखते थे वो अब
बंद कर दी गई है। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या ही नुकसान हो सकता है? दरअसल ये चेक पोस्ट भारत के पंजाब में अमृतसर के पास स्थित है, जो पाकिस्तान के लाहौर शहर से नजदीक है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे अहम और मशहूर सीमा चौकियों में से एक भी है। इस चेक पोस्ट से लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट और वीजा दिखाकर एक देश से दूसरे देश में जा सकते थे। साथ ही इस रास्ते से एक सीमित मात्रा में दोनों देशों में व्यापार भी होता था, जिसमें फल, सब्जियां, सूखे मेवे और कुछ अन्य सामान की आवाजाही रही थी। इस फैसले के बाद इस चेक पोस्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है अब न कोई व्यक्ति इस रास्ते से आ जा सकेगा और न ही कोई व्यापारिक गतिविधि होगी। अटारी वाघा सीमा का इतिहास भी अपने आप में खास है। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद ये सीमा दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु बनी हुई थी। इस चेक पोस्ट का नाम भारत की तरफ अटारी और पाकिस्तान की तरफ वाघा से आता है। यहाँ हर शाम होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह दोनों देशों के लिए एक अनोखी परंपरा रही है। इस समारोह में भारत की बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स एक साथ परेड करते हैं, जिसमें सैनिक अपनी ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब चेक पोस्ट के बंद होने से इस समारोह का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है। तीसरा फैसला लिया गया है कि सरकार पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना यानी SVES के तहत भारत में प्रवेश की सारी राहें बंद कर देगी। सार्क योजना सार्क कंट्रीज यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान के लिए थी, जिनमें व्यापारी, लेखक, खिलाड़ी या विद्वान आसानी से वीजा लेकर एक दूसरे देश आ जा सकते थे। अब इस फैसले ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए इस सुविधा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। साथ ही पहले से दिए गए सभी SVS वीजा एक झटके में रद्द कर दिए गए हैं और जो पाकिस्तानी इस वीजा के दम पर अभी भारत में हैं, उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, यानी 2 दिन। 2 दिनों के भीतर भारत छोड़कर उन्हें पाकिस्तान लौटने के लिए कह दिया गया है। अब अगर कोई पाकिस्तानी भारत आना चाहता है तो उसे अब आम वीजा की लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा। ढेर सारे कागजात, गहन जांच और अनिश्चित इंतजार। जिनके पास पहले से SVES वीजा था वो अब बेकार है। अगला यानी चौथे फैसले में सरकार ने दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इन सलाहकारों को 7 दिन के भीतर भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान जाना होगा। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग में तैनात रक्षा सलाहकारों को भी वापस बुलाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, दोनों देशों की एम्बेसीज में काम करने वाले 5-5 सहायक कर्मचारियों को भी भारत वापस बुला लिया जाएगा। इन सभी पदों को खाली माना जाएगा, यानी इनकी जगह कोई नया व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा। पर्सोना नॉन ग्राटा एक कूटनीतिक शब्द है जो तब इस्तेमाल होता है जब कोई देश किसी विदेशी राजनयिक को अपने यहाँ स्वीकार करना नहीं चाहता। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब मेजबान देश को लगता है कि वो राजनयिक उनके हितों के खिलाफ काम कर रहा है, जैसे जासूसी या संवेदनशील जानकारी जुटाना। इस फैसले में दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को निशाना बनाया गया है। ये सलाहकार अपने देश की सेना और रक्षा नीतियों से जुड़े मसलों पर काम करते हैं। इनका काम अपने देश को मेजबान देश की सैन्य गतिविधियों, रक्षा रणनीतियों या हथियारों के बारे में जानकारी देना हो सकता है, जो कूटनीति के दायरे में सामान्य माना जाता है। 5वां और अंतिम फैसला भी उच्चायोग से ही जुड़ा हुआ है। सरकार ने अपने 5वें फैसले में भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या को कम करने का ऐलान किया है। अभी दोनों देशों के उच्चायोगों में 55-55 कर्मचारी काम करते हैं। अब इस संख्या को घटाकर 30-30 करने का फैसला किया गया है। ये बदलाव 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों देशों को अपने उच्चायोगों से कुछ कर्मचारियों को हटाना होगा ताकि कुल संख्या 30 तक पहुंच सके। उच्चायोग में काम करने वाले कर्मचारी कई तरह के होते हैं। राजनयिक जो नीतियों और बातचीत का काम देखते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी जो दफ्तर का कामकाज चलाते हैं और सहायक स्टाफ जो डॉक्यूमेंट्स, ट्रेवल या अन्य छोटे मोटे काम संभालते हैं। इस फैसले से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते और सिकुड़ जाएंगे। उच्चायोग किसी भी 2 देशों के बीच बातचीत का सबसे अहम जरिया होता है। कम कर्मचारियों का मतलब है कम बातचीत, कम सहयोग। मिसाल के तौर पर अगर कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान में किसी समस्या में फंस जाता है तो भारतीय उच्चायोग के पास अब उसकी मदद के लिए कम संसाधन होंगे। यही हाल पाकिस्तानी नागरिकों का भारत में होगा। यह कदम दिखाता है कि दोनों देश अपने कूटनीतिक चैनलों को और सीमित करना चाहते हैं, जिससे पहले से तनावपूर्ण रिश्तों में और ठंडक आ सकती है। ये सारे फैसले धीरे धीरे ही अमल में लाए जाएंगे। पाकिस्तान इसको लेकर यूएन में जरूर जाएगा, देखना होगा वहां क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।